हरे कृष्णा। नुपुर माता जी, अब आप टेक ओवर कर लो प्लीज। आप लोग कंटिन्यू करो, है ना, मैं रिकॉर्डिंग चल रहा है इधर। सबसे पहले आप सभी माता जी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज हमारा स्पिरिचुअल रिट्रीट है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इसका मोटो क्या है, क्यों रखा गया है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो माता जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सभी अभी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। कुछ माता जी हैं जो ऑफलाइन में मंदिर भी जाते हैं, पर कुछ माता जी जैसे नहीं जा पाते हैं किसी ना किसी वजह के कारण। तो स्पिरिचुअलिटी से इसलिए हो रहा है कि हम सब जो है हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके, हमारी जो फ्रेंडशिप है सभी भक्तों की वो हो सके, हम सब भक्त एक दूसरे को जान सके। बिकॉज जो भक्ति है ना, उसको हम बिना डिवोटीज के एसोसिएशन में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक दूसरे को जानेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, तब हम एक दूसरे का एसोसिएशन भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो जो स्पिरिचुअल रिट्रीट है ये हर मंथ होगा। और आज तो हम सिर्फ एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। पर जो आगे जो भी स्पिरिचुअल रिट्रीट के और भी सेशन रहेंगे, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, गेम्स भी होंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब कैमराज ऑन रखिएगा, हम सब माता जी ही हैं यहाँ पे। एंड पार्टिसिपेट कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि गीता में से नहीं पूछे जाएंगे माता जी, कुछ नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जो भी आंसर करना चाहते हैं हैंड रेज कीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। हिचकिचाइएगा मत बिल्कुल भी, आपका जो भी आंसर है आप दीजिएगा, है ना। तो हम बिगिन करते हैं क्वेश्चन से, आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा अपना। तो माता जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको क्या इंस्पायर करता है इस्कॉन से जुड़े रहने के लिए। तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। कितनी भी माता जी हैंड रेज कर सकते हैं, सबको आंसर देना है इस चीज का। हरे कृष्णा श्रेया माता जी, आप प्लीज बोलिए माता जी कुछ भी। आपने हैंड रेज किया था ना श्रेया माता जी। हरे कृष्णा श्रेया मिश्रा माता जी, आपने हैंड रेज किया था, आप आंसर करना चाहते हैं। तो और भी डिवोटीज हैंड रेज कर सकते हैं माता जी। मैं आपको बोल रही हूँ ऑडियो कॉल नोटिफिकेशन करो। हरे कृष्णा श्रेया माता जी, प्लीज आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। क्वेश्चन रिपीट करेंगे नुपुर माता जी। क्या इंस्पायर करता है ना, मुझे क्या मतलब इस्कॉन में सबसे ज्यादा तो पीस लगता है, शांति मिलती है आकर के। जय। हरे कृष्णा अक्षरा माता जी, प्लीज आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, इस्कॉन में सबसे अच्छी मुझे लगती है कि वहाँ प्रामाणिक तरीके से हमें भक्ति करके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पूरा ये इल्यूजन में कहीं पे भी जैसे बिल्कुल क्लियर बताया जाता है, और बोनाफाइड तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू एक बहुत ही प्रामाणिक तरीके से हमें बताया जाता है कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करना है। बहुत ही प्रोसेस बोनाफाइड, एक तो 4 संप्रदाय में से एक बोनाफाइड संप्रदाय है। और यहाँ का जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और यहाँ के जो मेंटर्स, ये ऐसा नहीं होता बाकी संप्रदाय में कि इंडिविजुअली केयर करने वाला कोई हो, वैसा यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगता है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद।
थैंक यू सो मच माता जी, अक्षय माता जी एंड श्रेया माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी आप और सब भी माता जी बताइए, आपको क्या इंस्पायर करता है इस्कॉन से कनेक्ट रहने के लिए? आपको जो भी वजह माता जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले चीज तो जब मैं स्कॉन टेम्पल फर्स्ट टाइम गई थी तब सबसे ज्यादा मुझे एक तो भगवान के विग्रह को देख के एकदम मतलब ऐसा लगा था कि कुछ बहुत अच्छा लगा था, सब भूल गई थी मैं दुनियादारी। और सबसे उससे भी ज्यादा अच्छा जो वहां पर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन हो रहा था, वो प्रभु जी थे, उनकी ये वाली उंगली नहीं थी, पर वो इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे, इतना अच्छा जो वो था वो बजा रहे थे और इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे। मैं और मेरा भाई हम दोनों खो ही गए उस कीर्तन में। इसलिए जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे जब हरे कृष्ण महामंत्र का वहाँ पे कीर्तन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और भी माता जी अपना माता जी मैं बोलूं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम और माता जी। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर ये करता है कि प्रभुपाद की जर्नी, उन्होंने मतलब कैसे स्ट्रगलिंग लाइफ में इतना सब प्रचार किया, मतलब देशों विदेशों में गए, इतना दूर दूर तक जाके उन्होंने प्रचार किया भक्ति का। ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम और माता जी। जितनी माता जी आपको ही देखना है, नुपुर माता जी का। बोलो बोलो, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण, नुपुर माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले तो इस्कॉन में जो है ना, इतने सारे भक्त हैं, आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे आप अभी नए कनेक्ट हुए हैं या कितना भी टाइम हो गया। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, मतलब जो हर क्वेश्चन है ना आपका आंसर किया जाता है, और डिवोटीज इतने अच्छे से बात करते हैं। मतलब जब मैं फर्स्ट बार आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं किन से बात कर रही हूँ, इतने अच्छे से आपके हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जो भी आप गलती कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से करेक्ट करते हैं, जो मैंने और जगह और तो कहीं जगह नहीं देखा इतना जो अपनापन दिया जाता है। और आपका जो भी स्तर है या आपका जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाता है कि आप कैसे भक्ति करें। तो एसोसिएशन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, और भी सब बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण माता जी उसके प्लीज जय माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे इस्कॉन में जुड़ के सबसे अच्छा, सबसे जो इंस्पायर वो लगता है कि ठाकुर जी की जो सेवा और मतलब भक्ति क्या है और हमें कैसे करना चाहिए। जैसे हम रहते हैं तो आसपास जैसे आजकल बहुत से कथावाचक है ना, और बहुत से गुरु हम देखते हैं आसपास, तो हमें दीक्षा भी दे देते हैं सब। तो मतलब उन्हें देखकर ऐसा लगता था शुरू में कि क्या मतलब बस इतनी भक्ति है यहाँ पे, बिल्कुल रियल शुद्ध रूप से, जैसे मैं अगर कहूँ कि प्योर भक्ति, प्योर जो ठाकुर जी की हमें सेवा कैसे करनी चाहिए है ना। और जैसे कि भक्ति के लिए जो तपस्या, जैसे हम मतलब मैं तो खैर हूँ नहीं ऐसी, आप सब तो भक्त है, तो जैसे सुबह उठना है ना, तो भक्ति में जो तपस्या है वो वास्तव में मुझे यहाँ लगी कि वास्तव में भक्ति ऐसे जो शुद्ध तरीके से जो है, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त क्या होते हैं वो मुझे इस्कॉन में आकर मिला। और ठाकुर जी की सेवा तो हम देखते ही हैं, वो से मतलब हर इस्कॉन टेम्पल में कितने अच्छे से ठाकुर जी के दर्शन करके मतलब कितना अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा है कि भक्तों का संग मिलता है ना, जैसे शुद्ध भक्तों का, जो हमेशा अपने लिए तैयार रहते हैं ना और इतने अच्छे से गाइड करते हैं। तो मुझे इस कोण में आके सबसे अच्छा इंस्पायर ये बात लगी माता जी। हरे कृष्णा, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। श्रेया माता जी प्लीज आप बोलिए। हरे कृष्ण। सॉरी, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे। ओके माता जी आ रही है।
हाँ जी, तो मैं पहले तो क्षमा माँगना चाहती हूँ क्योंकि मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ। थोड़ा बाहर थी मैं इसलिए। पर मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी सबसे ज़्यादा मैं अपने जीवन में इंस्पिरेशन कृष्ण जी को ही मानती हूँ, राधा रानी को ही मानती हूँ। तो मेरे लिए मेरा पूरा जीवन सिर्फ़ वही है और कहीं न कहीं इस्कॉन में जुड़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उनके बारे में जानती हूँ, कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने अपने जीवन में, उसके बाद वो हमारा इंस्पिरेशन बने, तो अच्छा लगता है मुझे उनके बारे में समझ के, उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जानकर और कहीं न कहीं वो मेरे लिए हमारे सब कुछ हैं, हमारे कृष्ण जी सब कुछ है हमारे लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। क्यों से आप नाम लेके पूछ लो अगर वो बताना चाहें तो। जी माता जी। सृष्टि माता जी, आप बोलना चाहेंगी? राधे राधे माता जी। मुझे इस्कॉन में सबसे पहले तो श्री कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण के बारे में जहाँ भी मुझे सुनने को मिलता है मुझे वही अच्छा लगता है। तो इस्कॉन में तो स्पेशली कृष्ण का इतना मतलब इतना अच्छा लगता है, वहाँ पे माहौल ही इतना सुंदर रहता है, महामंत्र हमेशा चलता रहता है, तो इतना अच्छा लगता है माहौल बहुत। और भगवत चर्चा होती है, इसलिए मैंने ज्वाइन भी किया और भगवत चर्चा हो जाती है, रोज़ सुनने को मिलता है प्रभु के बारे में कुछ ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा रसिका माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड माता जी, मैं लाइट एरिया में आती हूँ रुको। ओके माता जी। एक मिनट दीजिए माता जी, मैं आ रही हूँ। एक बार ऋषिका माता जी से पूछ लीजिए तब तक, फिर आरती माता जी से पूछ। हरे कृष्णा ईशिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैं तब माता से जी। यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ, तो कौन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो बहुत कुछ सिखाया है बेसिकली स्कॉन में, जो डिवोटीज होते हैं, मेरी जो मेंटर है, उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है। मतलब उनके जैसा लाइक जो हर पल हमारी साथ रहते हैं, हमारी इतनी केयर करते हैं। एंड शिला प्रभुपाद, उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे लिए बुक्स लिखी और बहुत कुछ किया। तो और हमें ये सिखाते हैं कि हम किस तरीके से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि इस्कॉन में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि यात्रा भी होती है जिसमें हम भक्तों के संग में आ सकते हैं और उससे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं मिलती है जो हमें इस्कॉन में मिलती है। तो ये चीज़ें मुझे लगी जो मुझे इंस्पायर करती हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आरती माता जी प्लीज आप बोलिए हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे तो शर्म आ रही है। अरे यार, मतलब सब अच्छा लगता है माता जी। मतलब मेरी तो स्टोरी थोड़ी सी मतलब ऐसे है। मतलब जब मैं स्टार्टिंग, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था पहले इस्कॉन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे तो। मैं ऐसे ही एक दिन मतलब टेम्पल, मतलब इस्कॉन मतलब मेरे को फिर ऐसे थोड़ा भाव आया कि मैं तुलसी माला पहनूं। तब पता चला कि ऐसे मंदिर में जाके ऑफर कराते हैं। तो तब मतलब ऐसे इनडायरेक्टली मैं ऐसे मतलब किसी प्रभु जी ने मुझे कृष्ण माता जी का नंबर दिया। तो पहले मुझे यही लगता था कि माता जी शायद दिल्ली से ही होंगी। 3-4 महीने बाद पता चला कि माता 3-4 महीने बाद मुझे पता चला माता जी कोटा से है। तो तब वो थोड़ा सा मेरे को वो, अच्छा माता जी इतना दूर रहते हैं, लेकिन माता जी ने इतनी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करी। इस्कॉन में तो बहुत मतलब बहुत सारी चीजें सब अच्छी लगती है। मतलब माता जी मतलब हमें इस मटेरियल लाइफ में, मतलब इस लाइफ में ना, मतलब अभी क्या होता है, सभी लोग ना एक दूसरे से सिर्फ मतलब अपना मतलब मतलब के लिए ही
मतलब किसी को अपना मतलब पूरे फुल हार्ट से मतलब वो नहीं करते। अगर हमें किसी से मतलब है, काम निकलवाना है, तो सिर्फ तभी बात करते हैं। लेकिन इस्कॉन में मतलब प्रभुपाद जी ने हमें, इस्कॉन एक ऐसी संस्था दी है जहाँ पे मतलब एक कहते हैं अनकंडीशनल लव, मतलब मतलब बिना किसी स्वार्थ के। जब हमारे सीनियर हमें अपनी भलाई के लिए हमें गाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब हमें बताते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम हो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, हमें उस चीज में गाइड करते हैं। और हमें मतलब हमारी ह्यूमन लाइफ जो मिली है उसको मतलब असली में हम उसे कैसे, मतलब हमारी ह्यूमन लाइफ किस वजह से मिली है, हमारा मेन मोटिव क्या है, तो सारी चीजें बताते हैं। तो यही सब ही बातें। थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी हैंड रेज कीजिएगा प्लीज़। तो ये क्वेश्चन है कि आपको क्या सेवा करना पसंद है? जैसे आप बता सकते हैं चैंटिंग है, रीडिंग है, हियरिंग है, या और कुछ भी सेवा जैसे भोग बनाना या कोई और सेवा जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप बता सकते हैं हैंड रेज करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज श्रेया माता जी आप बताइए। माता जी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मतलब जब से मैंने चैंटिंग स्टार्ट की है, मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी 3-4 ही हफ्ते हुए, मतलब 1 महीना ही हुआ तकरीबन। पर जब से मैंने चैंटिंग स्टार्ट करी है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप में बहुत पीस पाया है। मतलब जो इतना केओस होता है हमारे चारों तरफ, हम बहुत ही परेशान रहते हैं चीज़ों से, पर चैंटिंग करने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हम कौन-सी दुनिया में आ गए हैं। सारे दुःख तकलीफ एक तरफ हो जाते हैं और सिर्फ राधे, 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 राधे ऐसे ही चलता है बस दिल में, दिमाग में। तो चैंटिंग से बहुत सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मैंने जन्नत पा ली। थैंक यू सो मच माता जी। प्लीज कोमल माता जी आप। ऐसे तो मुझे सारी सेवा भगवान की अच्छी लगती है। मैं भगवान का रोज श्रृंगार भी करती हूँ सुबह उठ के। ये तो इतनी तो मेरी है नहीं क्षमता ना कुछ है, पर कर देती हूँ। और महामंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा लगता है, भागवतम पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। भगवान के बारे में कहीं भी भगवान की कथा होती है तो मैं मम्मी को बोलती चलो अपन तो चलते हैं मम्मी, या टीवी में भी होती हो या हमारे आसपास भी कहीं भागवत की कथा होती है तो मैं जरूर जाती हूँ, कोशिश करती हूँ ऐसे कि जाओ और सुनो। भगवान के बारे में सुनना और श्रवण करना, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच कोमल माता जी। इसका माता जी प्लीज आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वैसे तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट अगर मेन चीज़ मैं बोलूँ तो मुझे कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन करना। और जब भी मैं करती हूँ तो एक अलग सी लाइक एनर्जी आती है मेरे अंदर, बहुत स्पिरिचुअल फील होता है। और भोगा ऑफरिंग करना, मतलब भोग बनाना और उसको ऑफर करना, लाइक प्रेम से बहुत ज़्यादा ऑफर करना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड श्रवण करना नेक्स्ट चीज़, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। एंड यही सब चीज़ें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। अक्षरा माता जी प्लीज आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे माता जी, जैसे इस्कॉन में बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए, पर हमें लगता है कि इससे कुछ होगा कि पहले, मतलब अभी तो काफी टाइम हो गया मुझे चैंटिंग करते हुए, लेकिन काफी टाइम तो नहीं, मतलब माता जी के गाइडेंस में जब से हो तब से। लेकिन जो विश्वास नहीं होता, पर चैंटिंग करते करते हम लोग को जब कृपा मिलती है तो फिर वो अच्छे लगने लगता है। फिर तो हम लोग फिर तो पता चलता है कि हाँ, फिर उसमें तो ये एक प्रकार की सेवा मुझे अच्छी लगती है। और हियरिंग में मुझे अच्छा लगता है वो, हियरिंग जैसे गॉड लीला को सुनने का, और कृष्ण कथा सुनने का, इस्कॉन से में जो कथा होती है उससे सुनने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अक्षरा माता जी। प्लीज सृष्टि माता जी आप। जी माता जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा कथा सुनना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कथा में बस डूब ही गए।
बस बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और भागवतम और भक्तमाल की कथा बहुत अच्छी लगती है। मतलब इससे ऐसा लगता है कि भक्ति और ज़्यादा आ रही है, मतलब जितना सुनते रहो, बल्कि एक कथा सुनी हुई है ना, दोबारा भी सुन लो तो ऐसा लगता है कि बस मतलब क्या ही बोलूँ। तो ये बहुत सबसे कथा सुनना पसंद है, और कीर्तन करना भी बहुत अच्छा लगता है। उससे भी ना एक मतलब जोश आता है, और मतलब और वो आता है कि और करना है। तो कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सृष्टि माता जी। श्रेया माता जी, हरे कृष्ण। किरण माता जी प्लीज आप बोलो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं तो सबसे पहले माता जी से ही मिली थी, और मुझे इस्कॉन के बारे में बस इतना सा पता था कि भाई वो अंग्रेजों का मंदिर है, और ज़्यादा मतलब इतना वो नहीं पता था उसके बारे में। सबसे पहले हम माता जी से और प्रभु जी से ही मिले थे। तो जब हमने जाना इस्कॉन के बारे में, और तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और भक्ति क्या होती है वो पता चला। और जब प्रभुपाद जी के बारे में हमने सुना, तो मतलब बहुत ऐसा महसूस हुआ, तो इतनी उम्र में भी वो इतना कुछ कर गए। और जो आरती माता जी ने कहा, मैंने बात सुनी, तो वो चीजें भी मुझे सारी अच्छी लगती हैं कि इतना अपनापन लगता है। मतलब अपने भी इतने अपने नहीं होते जितने मतलब इस्कॉन में फील होता है कि वो एकदम परेशानी में, और उसमें एक कोई तो है जो अपने लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो चीज़। और कीर्तन करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन करना और प्रसाद बनाना, ये सब। यही कहना चाह रही थी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। रसिका माता जी, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्णा रशिका माता जी, आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्णा। वो उसमें आवाज नहीं आ रही, तो मैंने फिर एक मिनट में उसमें हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है, आप स्पीकर बंद कर दो। माता जी आ रही है, आवाज आ रही है। इस्कॉन के लिए हम यही कहना चाहते हैं माता जी कि हमें कुछ इस्कॉन में हर चीज अच्छी है। जो जो माता जी ने सबने बोला है, सब कुछ हम भी फील करते हैं। पूरा एक परिवार लगता है हमें। इतना मतलब यही लगता है कि बस दिन भर कीर्तन करें, इस्कॉन में ही जाके रहने लग जाए माता जी। कहते इतना अच्छा लगता है मंदिर में, आप सब लोगों के एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल परिवार जैसा लगता है। और हमारे अभी थोड़े टाइम पहले दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो हम उस दुख को झेल नहीं पाते माता जी अगर हम इस्कॉन से नहीं जुड़े होते तो। सच में इतना हमें पावर मिली है माता जी उस दुख को झेलने के लिए, कि क्योंकि वो ही माँ है हमारे लिए। वो इतनी केयर करते थे हमारी, पर उस दुख से हमें इस्कॉन नहीं उबारा है माता जी। हमारी खुश माता जी, हम क्या बोले उनके लिए, उनकी तारीफ में हमारे पास शब्द नहीं है माता जी। उनसे ही हम जुड़े। उन्होंने बहुत कुछ किया है माता जी, कुछ कह नहीं सकते उनके लिए कि उन्होंने क्या नहीं किया। एक सही जीवन कैसे जीना है, क्या मतलब अपने घर को भी वो शायद छोड़ के, मतलब उन्होंने सारे अपने काम भी मतलब छोड़ के हमें संभाला है माता जी। सच में हम बहुत थैंकफुल हैं खुश माता जी के लिए माता जी। और उनकी वजह से हम इस्कॉन से जुड़े माता जी। बहुत अच्छा लगता है माता जी हमें आप सबसे मिलके, आप सबके एसोसिएशन में प्रसादम लेके, प्रसादम बना के, जो भी काम कैसे करना चाहिए सुबह से उठ के रात तक सारा शेड्यूल खुश माता जी ने समझा रखा है, पर थोड़ा हम फॉलो नहीं कर पाते हैं माता जी अच्छे से। उसका हम
थोड़ा दुख रहता है, बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे माता जी की खरा उतरने के लिए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा श्रेया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप मुझे बोले? जी माता जी, जी माता जी, माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे सेवा में भगवान के लिए कपड़े सिलाई करके नए नए पहनाना अच्छा लगता है। नए नए थोड़ा से डिजाइन वगैरह कुछ बना करके, और भोग बनाना भी अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, पर नए कपड़े बना के सिलाई करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा अंकिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं भी मेस में हूँ। क्षमा माता जी, मैं अभी नहीं कुछ वीडियो ऑन नहीं कर सका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अदिति माता जी, जय माता जी रह गई। जय माता जी। हरे कृष्णा, जय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कीर्तन करना। और जैसे संडे प्रोग्राम में हम सब भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं तो बहुत आनंद आता है। मतलब ऐसा लगता है कि कीर्तन खत्म ही नहीं हो, चलता रहे चलता रहे। और कथा सुनना, है ना। और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है भगवान के लिए प्रसादम बनाना, है ना। भगवान के लिए, भक्तों के लिए प्रसादम बनाना और सबकी सेवा करना। भक्तों की सेवा करना, चाहे कोई भक्त नहीं हो, है ना। वैसे सभी भक्त है, पर जैसे सबकी सेवा करना, जब भी जरूरत पड़े तो जैसे कभी मौका मिले तो सबकी सेवा करना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा और माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है टेम्पल क्लीनिंग करना और जगन्नाथ जी के कपड़े बनाना, उनको सजाना और जगन्नाथ जी के लिए प्रसादम बनाना। मुझे ये ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नुपुर माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे गार्लैंड्स बनाना भगवान के लिए बहुत पसंद है, गौर निताई के लिए। एंड भगवान की जो अपने भक्तों के साथ लीलाएं होती हैं वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सब हैंड रेज कीजिएगा, इसका आंसर तो आप सभी कीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है कि आप इस कौन से कैसे कनेक्ट हुए, मतलब किसके थ्रू कनेक्ट हुए, कैसे पता चला, क्या जर्नी रहा आपका। तो आप सब प्लीज बताइएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण श्रेया माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण। मुझे भी पहले कुछ पता नहीं था इस्कॉन के बारे में, और ना ही मुझे गौर निताई के बारे में पता था। जबकि गांव में कीर्तन होता था सामने में, मतलब राधा कृष्ण के सामने में ऐसे खड़े, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कौन है। कभी ना ही क्वेश्चन भी नहीं किया कि ये कौन है। तो फिर इस्कॉन में आके पता चला कि गौर निताई कौन है। और इस्कॉन में थ्रू, मतलब मेरे एक रिलेटिव को मैंने देखा था, और तभी मेरा कुछ हार्ड टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील करी थी। तो उन्होंने कुछ शायद इस्कॉन करके टैग करके एक फ़ोटो डाला था। तो मैंने बस गूगल में सर्च किया था कि इस्कॉन मतलब क्या है इस्कॉन। तो फिर क्योंकि गूगल को तो पता चल जाता है कि इसने सर्च करा है, तो फिर कुछ भी दिखाते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग।
तो फेसबुक में ही फिर 18 डेज में गीता सीखो बोल करके कुछ आया था, और मेरे पास गीता था, पर मैं शायद पढ़ी होंगी, शायद 1-2 चैप्टर ऐसा कुछ पढ़ी होंगी, पर कुछ ऐसा कुछ नहीं कि मतलब समझ में आया हो। और उससे पहले भी बचपन में हमारे पास ओडिया लैंग्वेज में लिखा हुआ गीता मेरे पापा के पास था, तब भी मैं पढ़ी थी, पर कुछ खास मतलब ऐसा समझी नहीं थी। और केरला स्टोरी के बाद ही मैंने गीता लिया था कि मेरे को भी जानना है भगवान के बारे में तो इसीलिए गीता लेकर के रखा था मैंने। तो फिर 18 डेज वाला आया, वो मैंगलोर का इस्कॉन था, फिर उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताया 18 डेज में, मतलब कुछ कुछ टॉपिक लेकर के एक एक चैप्टर से, फिर मुझे समझ में आने लगा। फिर मेरा नॉनवेज छूटा, फिर उसके बाद मतलब प्रोसेसिंग चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने सर्च करा कि हमारे आसपास इस्कॉन है कहाँ, तो पता चला कि यहाँ से दूर है, जमशेदपुर में, और हम लोग दूर रहते हैं यहाँ पे, मतलब लगभग 30 किलोमीटर। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ खोजते खोजते चले गए खोजते खोजते लोकेशन भी कुछ और बता रहा, मेरे हस्बैंड बोल रहे कि पता नहीं किधर तुम ले आई है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फाइनली मिला, और फिर संध्या आरती का ही टाइम चल रहा था, फिर आरती करा, फिर प्रभु जी का नंबर लिया, वहाँ पे फिर ऐड हुई। फिर वहाँ पे कार्तिक मास चल रहा था, तो क्लासेस चल रहे थे, वहाँ पे क्लासेस किया, फिर कुछ और मतलब समझ आने लगा। उसके बाद उसके बाद मेरी सिस्टर से फिर कुछ माता जी का नंबर मिला, उनसे बात किया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ब्रह्मचारी प्रभु जी थे, तो बहुत सारा चीज़ मुझे मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, तो फिर इधर आप लोग के साथ आए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। इसी का माता जी प्लीज आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो मेरी स्टोरी भी मतलब जैसे नॉर्मली लोग कनेक्ट होते हैं वैसे ही थी। मैं इंस्टा चला रही थी, तो उसमें अमरेंद्र प्रभु जी की वीडियो आई, तो उसके थ्रू फिर मेरा धीरे धीरे ऐसे आती रही, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मेरे घर पे भगवद गीता भी रखी थी, तो मैंने देखा कि उसमें पता पिक्चर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने देखा कि ऐसे पुनर्जन्म भी होता है ऐसे, तो मैं धीरे धीरे, उतना नहीं, मैं पढ़ती थी फिर मैं सो जाती थी डायरेक्ट, मतलब जैसे बुक खोली वैसे ही सो जाना। तो धीरे धीरे पढ़ा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि एक कृष्ण बंधु एक है, मतलब स्कॉन में ही, तो उनका एक ग्रुप था, मैं वहाँ पे कनेक्ट हुई थी। पुरुषोत्तम मंथ चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग ही था। तो तब मैंने दीपदान किया था। तो उसके बाद मतलब फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं 1-2 वीडियोस ऐसे ही देख रही थी, तो वहाँ पे ऐसा आया था कि अगर आपको डिवोटीज ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन करो। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे मेरी मतलब ऐसे ही एक प्रभु जी थे, तो उन्होंने क्लास ली थी ऐसे ही भगवद गीता की, तो मेरा फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। तो वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज भी थे जो स्कॉन से कनेक्टेड थे। तो उसके बाद उसमें एक माता जी थी, तो उन्होंने बताया कि अगर आप कहीं कनेक्टेड नहीं हो तो आप स्कॉन कोटा से कनेक्ट हो जाओ। तो फिर मैं वहां से स्कॉन कोटा कनेक्ट हुई थी। तो ये मेरी स्टोरी थी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। जय माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। जय माता, माता। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं इस यहाँ 12 से ही सेंटर से कनेक्ट हुई, जब यहाँ 12 में एक एकादशी, जलझूलनी एकादशी पे डोल निकालते हैं। तो शुरू शुरू में सेंटर था छोटा सा, बहुत कम लोग थे, तो वहां पे प्रभु जी ने कार्ड्स बांटे, और फिर वहां पे हमें पता पड़ा कि यहाँ सेंटर है इस फोन का। तो वहां से फिर कार्ड से हमें पता पड़ा, और मैं शुरू से ही जुड़ना चाहती थी, है ना, क्योंकि मेरी मासी जो है कोटा में वो जुड़ी हुई है, वहाँ गोड़िया मठ का मंदिर है, चैतन्य धाम, तो वहां से जुड़ी हुई है। तो मुझे शुरू से इच्छा थी, जैसे हम कभी वृंदावन जाते थे इस्कॉन टेम्पल में, वहां सब भक्त कीर्तन करते थे ना, डांस करते थे, तो मुझे लगता था कि कब मतलब ऐसा दिन आए कि जब मैं भी इस जगह पे रहूं, या मैं कीर्तन करूं, है ना, भक्तों के साथ नृत्य करूं, डांस करूं, है ना, और भक्तों का संग मिले। तो ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी की, कि उन्होंने मतलब मुझे आप सब भक्तों का सानिध्य दिया, और एक मतलब एक दिन वो दिन आया कि मेरे पापा ने मुझे बताया आके, तो बहुत खुशी हुई। तब छोटा ही था, पर अब भगवान की कृपा से 12 में सेंटर अच्छा चल रहा है, और बहुत सारे भक्त भी कनेक्टेड हुए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। कोमल माता जी प्लीज आप बोलिए।
हरे कृष्णा माता जी। जैसे कि मैं पहली बार 2023 में वृंदावन गई थी, मथुरा वृंदावन। तो ऐसे इस्कॉन चल गए थे बस कि चलो देख के आते हैं इस्कॉन टेम्पल क्या है क्या नहीं है। फिर गए तो वहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहा था तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम गई तो वहाँ पर एक पेड़ है, उसके नीचे एक प्रभु जी का बुक स्टॉल है वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल में। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी मुझे भगवत गीता लेनी है। तो उन्होंने बोला ये है भगवत गीता प्रभुपाद जी की। तो मैंने बोला ये क्या, वो जिसके पिक्चर पिक्चर है इसके अंदर, ये वही है ना? तो उन्होंने फिर मुझे खोल के बताया कि कंफर्म किया कि हाँ यही है। फिर उन्होंने बोला कि आप पढ़ना है, ये मेरा फोन नंबर है, आप क्लास में आना। फिर उन्होंने मुझे वृंदावन का जो स्कॉन टेम्पल है वहाँ से उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया। फिर वो डेली क्लास लेने लगे, बहुत सारी चीजें बताई, माला करनी, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माला करना, भगवान को कैसे भोग आवाज आएगी लगाते हैं, उसमें। सब उन्होंने ही सिखाया। आप लोग भी एक बार उनकी क्लास में आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रभु जी। बस उनके मतलब आज्ञा से सब कुछ सीखा, उनकी बहुत कृपा है। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर मैं यहाँ पे मुझे बहुत सर्च करा, मैंने बोला स्कॉन टेम्पल कहाँ है, तो मुझे हरे कृष्ण जो मंदिर है उसको मेरे को लगा कि वो स्कॉन टेम्पल है, तो मैं वहाँ पे ही जाती थी। फिर जब मैं वहाँ पे 2-3 बार गई, फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मुझे वहाँ पे मेरे ऑफिस में एक लड़की ने बताया कि स्कॉन टेम्पल वहाँ क्यों जाते हो आप, वहाँ गोविंदा वाले में जाया करो, वो स्कॉन टेम्पल है, ऐसे बोला उसने मुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं गई वहाँ पे तो मुझे पता चला कि ये स्कॉन टेम्पल है, वो वाला स्कॉन टेम्पल नहीं है। फिर उसके बाद खुशबू माता जी से कनेक्ट हुई, तब मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे तो मुझे कोई साथ मिला। नहीं तो मैं हर बार ना किसी का साथ ढूंढती रहती कि मुझे कोई है ना माता जी का साथ मिल जाए, जिससे मैं है ना उनसे बात करते रहूं, कृष्ण की चर्चा होती रहे और स्कॉन के बारे में बात करूं। और भी भक्त मिलते हैं, लेकिन जो मैंने फील किया है ना एसोसिएशन स्कॉन में आके, वो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब अपने को कुछ भी जैसे कुछ भी मतलब दुख होता है, तकलीफ होता है, तो आप लोग क्या आध्यात्मिक तरीके से समझाते हैं। और जैसे अगर हम दूसरे बाहर जाएंगे समझने के लिए, तो उनको हमें इतना अच्छा समझा नहीं पाते, उनसे मुझे संतुष्टि भी नहीं मिलती जितना मुझे है ना जो स्कॉन के जो भक्त है उनसे संतुष्टि मिलती, क्योंकि वो अध्यात्म तरीके से सिखाते हैं। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप जैसे शुद्ध भक्तों का मुझे साथ मिलता रहे, संग मिलता रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कोमल माता जी। अंकिता माता जी आप। हरे कृष्णा अंकिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं बिना वीडियो ऑन करे कर सकती हूँ क्या? एक्चुअली अभी इधर मतलब जी ओके प्रॉब्लम। ठीक। जी माता जी। अच्छा, मैं ना वीडियो ऑन कर ही लेती हूँ इधर बैठ के। माता जी मेरी आवाज सही जा रही है ना? माता जी आ रही है। अच्छी वीडियो नहीं जाएगी माता जी? ये तो बिल्कुल शांत मैंने अभी तो मैं इधर आई हूँ आज। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ माता जी, ठीक है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मतलब कनेक्टेड हुई, मतलब बहुत ज़्यादा मर्सी हुई तब जाके कनेक्ट हुई। और मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में एक्चुअली मतलब ऑलमोस्ट मैं बचपन से वैसे मतलब डिवोशन में रहती थी, स्पिरिचुअलिटी में। मतलब मेरे यहाँ फैमिली में स्पिरिचुअलिटी में सब लोग थे। तो मतलब लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग था, मतलब जैसे कि डेमीगॉड्स का पूजा वगैरह करना। पर ये भी सही था कि कुछ तो था, मतलब स्पिरिचुअलिटी में थे सब लोग, डिवोशन। तो फिर मतलब एक्चुअल मीनिंग तब समझ में आया जब मैं 8 और 9 क्लास में थी। तो मेरे यूट्यूब फीड पे मतलब 9 क्लास में तो मतलब वो अमोघ वीडियोस और अमरिंदर प्रभु की वीडियोस आती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको सुनना। मतलब धीरे धीरे उसमें फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक्चुअली एक दिन क्या हुआ, मोगलीला प्रभु जी ने मतलब गीता टॉक करके कुछ रखा था, जिसमें मतलब गीता की सीरीज चलने वाली थी। तो फिर उसमें इस्कॉन द्वारिका से, तो फिर मैं इस्कॉन द्वारिका से कनेक्टेड हो गई। और फिर गीता के सीरीज में मतलब मोगलीला प्रभु जी वो करवाते थे, वो रिसाइट करवाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। मैं फिर वो क्लासेस ज्वाइन करने लगी और वो क्लासेस करने लगी। फिर एक बार एक माता जी यूट्यूब पे अपना रूटीन शेयर की थी, मतलब एज इस्कॉन
प्रैक्टिशनर, तो उनका भी एक ग्रुप था। तो फिर मतलब डेली साधना ग्रुप करके, तो जितना, तो मैं फिर उसमें ज्वाइन हो गई। फिर धीरे धीरे फिर एक्चुअली वो भी ठीक था। फिर एक मतलब मेरी बहन, अपनी बहन अक्षरा माता जी, वो बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड डिवोटी है। मैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी। मतलब भले ही मैं बड़ी हूँ उनसे, पर मतलब उनसे बहुत प्योर डिवोटी मैं, वो भी नहीं अभी अभी मतलब अब वो एक्चुअली मेरे साथ रहते हैं ना, तो मुझे पता है, तो उस तरीके का है। तो उनको भी बहुत थैंक यू कि मैं मतलब खुश माता जी से वो मुझे कनेक्ट करवाए। जब से खुश माता जी से फिर ज्वाइन हुई, तो मतलब अलग ही मतलब इतनी ज़्यादा फिर ग्रोथ हुई मेरी भक्ति की लाइफ में। मतलब पढ़ाई तो साथ के साथ चलती रही जैसी चलती थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी मतलब हो गई। और पढ़ने में तो वो सही हुआ, लेकिन और मतलब जैसे कि कॉलेज लाइफ में होता है गॉसिप्स वगैरह, मतलब इधर उधर का बात, वो थोड़ा मोड़ा रहता है। फिर भी फिर मतलब उस टाइम के बाद जब ज्वाइन करी, उसके बाद तो मेरा एकदम मतलब बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट, मतलब ये सब ग्रुपिंग वगैरह में तो मैं छोड़ ही दी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं दोस्त मतलब वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, तो वो बिल्कुल छूट गया। मतलब बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद तो मतलब ऑनलाइन एसोसिएशन होता है, और माता जी से जब से ज्वाइन हुए, मतलब भक्ति लाइफ, और मैं वैसे बोलूँ तो मेरी मटेरियल लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, पर मतलब भक्ति लाइफ तो मेरी अच्छी साधना हो रही है। और मटेरियल लाइफ बोलूँ तो मतलब इस बार भी मैं कॉलेज में मतलब सेमेस्टर में भी टॉप की हूँ। मतलब ये तो मैं बोलूँगी माता जी कि मतलब भक्ति लाइफ अगर सही जा रही है ना, मतलब माता जी का मतलब जो भी है वो बताती है, उनका वो फॉलो करने में, एसोसिएशन फॉलो करने में तो बहुत अच्छा रहता है। माता जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मतलब कॉलेज लाइफ में भी मेरा बहुत अच्छा मतलब जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस इधर भी सही है। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। पहली बात तो इतनी ज़्यादा मर्सी है कि इतना अच्छा एसोसिएशन मिला। मतलब अदिति माता जी, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में फिर अदिति माता जी के साथ हम लोग वो करते थे, मतलब कीर्तन करते थे। मतलब कभी कभी वो करते थे, मतलब अदिति माता जी और नूपुर माता जी को भी बहुत थैंक्स। और खुश माता जी को भी बहुत, खुश माता जी तो सबसे मेन तो वही रूट है। मतलब मैं उनके लिए मतलब हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। मतलब और शिला प्रभुपाद और गुरु गौरांग का बहुत ज़्यादा मतलब मर्सी है। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी इतना ही बोल सकती हूँ, ऐसे तो बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं कि मतलब बोलने के लिए। और ये मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग के एसोसिएशन के लिए, बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। रसिका माता जी प्लीज आप बोलेंगे। हरे कृष्णा रसिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हम सबसे पहले मतलब हमारे घर पे सबसे पहले भगवत गीता आई माता जी। भगवत गीता आने के बाद उसको मैंने पढ़ा भी नहीं। सच बता दें, हम आपको पापा ने कहा था कि बेटा भगवत गीता पढ़ा करो रोज, तो नहीं पढ़ते थे। मंदिर में रख दिया उसे अच्छे से, मतलब पूजा करते थे डेली, बट पढ़ते नहीं थे। तो थोड़े टाइम बाद ही ऐसा हुआ कि हमारे ब्रदर का एक दोस्त था, तो उन्होंने कहा, मतलब वो भी भाई जैसा है हमारे, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप वहां से जुड़ो। तो उन्होंने प्रभु जी से हमें जोड़ा, मतलब ऑनलाइन उनकी क्लास ज्वाइन करवाई एक बार। तो उन्होंने तो उन्होंने क्लास ज्वाइन करवाई हमें प्रभु जी की। तो फिर प्रभु जी ने हमें खुश माता जी की क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा कि आप खुश माता जी की क्लास रोज ज्वाइन कीजिए। शुरू में तो हमें ये सब नॉर्मल लग रहा था, हमने सुना बहुत अच्छा लगा हमें, तो हमने यही सोचा था कि क्लास हम डेली लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें सब कुछ मिल जाएगा माता जी से जुड़ने के बाद, इस्कॉन में जुड़ने के बाद, उनके एसोसिएशन के बाद। तो क्या कहें, हमें हमें शब्द ही नहीं मिलते, और अब बोलने में भी इतनी खुशी होती है कि हम कुछ बोल नहीं पाते माता जी के लिए। सच में बहुत अच्छा लगता है हमें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच माता जी।
हरे कृष्णा अर्चना माता जी, प्लीज आप। हरे कृष्ण माता जी, इस माता जी स्टोरी तो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो जैसे रशिका माता जी के साथ हुआ भगवत गीता से स्टार्टिंग हुई शिल प्रभुपाद जी की मर्जी से। तो भगवत गीता तो आई पहले तो यूट्यूब पे तो घर पे थी तो यूट्यूब यूट्यूब पे इस्कॉन के वीडियोस देखते रहते थे। चैंटिंग भी स्टार्ट कर दिए थे लेकिन भगवत गीता नहीं थी इस्कॉन की। तो कोटा गए तो सबसे पहले भगवत गीता आई, फिर उसके बाद इस्कॉन के मिस से कनेक्ट हुए और उसके बाद उनका कीर्तन एक बार आया था तो वो इस प्रकार से अट्रैक्ट किया कि फिर सब कुछ फिर लगा कि नहीं अब तो यहाँ पे तो कनेक्ट होना ही है। अब इस्कॉन में सब लोग बोलते कि कनेक्ट होते, कैसे कनेक्ट होते, मैं तो अभी तक हुई नहीं कनेक्ट, इस्कॉन में होते कैसे कनेक्ट। फिर आईएल टेम्पल में प्रोग्राम चला करता था तो आईएल टेम्पल जाती थी। वीक संडे संडे होता था तो वहां पे अंजलि माता जी थी तो अंजलि माता जी ने मेरा नंबर लिया। तो वहां पे मैंने नंबर दे दिया, मुझे नहीं पता था ये नंबर का क्या करेंगे। जैसे सब लोग लेते हैं नंबर से बात करते हैं वैसे ही वो भी बात करते थे लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं किसी ग्रुप में ऐड हो गई। अब मैं देख रही हूँ कि उसमें भगवत गीता की क्लासेस आ रही थी तो मुझे चाहिए ही था भगवत गीता की क्लासेस। समझ में तो कुछ आता नहीं था पढ़ने से, क्लासेस ज्वाइन कर लिए फिर हुए माता जी का एसोसिएशन मिला, उनकी मर्सी मिली। तो फिर पता चला कि ये केवल क्लासेस ही नहीं रहते, पर्सनली गाइड भी करते हैं। फिर तो फिर वो इतना अच्छा केयर दिए और उन्होंने इस प्रकार से, वो फर्स्ट क्लास ही था मुझे अभी भी याद है। वो इस प्रकार से जैसे लगा कि यहाँ तो जैसे होता है ना कि वो क्लास में केवल क्लास ही नहीं था वो भगवत गीता का, वो जैसे इटरनली जैसे कनेक्शन था एक कि वो जुड़ गया बिल्कुल। और वो इस प्रकार से माता जी ने क्लास लिया था कि वो बता रहे थे कि आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी समस्या हो, मतलब जैसे लाइफ की भी कोई भी हम लोग की लाइफ की भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो भले ही हमारे फैमिली हमारे फ्रेंड्स वो और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन जो यहाँ पे इस्कॉन में जो माता जी होते हैं वो बिल्कुल इतना सिंपल वे में सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। हमारे खुद के फैमिली, खुद के माता पिता या फिर फ्रेंड्स जो वो और डांट देंगे या फिर कुछ कर देंगे लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन यहाँ पे इस्कॉन में जो हमारे माता जी है वो इतना मर्सीफुली वो टेक केयर तो करते ही है और इस प्रकार से भी टेक केयर करते हैं कि हम लोग का ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो। तो ऐसे मैं कनेक्ट हुई थी माता जी, लेक्चर से भगवत गीता की क्लास से स्टार्ट हुआ था और फिर क्लासेस ही अभी तक क्लासेस में जुड़े हुए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृष्णा जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सृष्टि माता जी। राधे राधे माता जी। सबसे पहले तो 1 साल, मतलब 1 साल हुआ होगा मैं गई थी इस्कॉन। वहाँ से प्रभु जी, मतलब मैंने गीता जी ली थी, गीता लिया था तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कुछ ऐसा है कि क्लासेस, क्योंकि मैंने सुना था कि इस्कॉन वाले क्लासेस भी देते हैं गीता की, मुझे पता नहीं था कुछ भी, मैंने बोर्ड में भी पढ़ा था। तो उससे पहले भी मैं 2-3 बार गई थी लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं समझ आया था, फिर मैं वापस भी आ गई थी। तो इस बार जब मैंने गीता ली भी और फिर मैंने पूछा भी तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। तो 1 साल पहले ही मैं ऐड हुई थी तो फिर उसके बाद क्लासेस हुई थी कुछ, फिर उसके बाद फिर अभी मतलब चल रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे ही मैं जुड़ी थी फिर। तो इससे पहले तो मतलब मैं ऑलरेडी दीक्षित भी हूँ, तो मेरे मतलब निम्बार्क संप्रदाय से, तो गुरुजी से मुझे सत्संग मिलता ही रहता है। तो मतलब मैं डिवोशनल में तो हूँ गुरुजी से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, गुरुजी तो क्या ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही मिल गया, कोई खजाना, मतलब कि बस लूट लो बस ऐसा। मतलब
डिवोशन में आने के बाद फिर पूरी लाइफ मतलब बेटर क्या हो गई, पूरी चेंज ही हो गई। मतलब ऐसा लगता है क्या थे अब क्या हो गए कुछ, ये संसार और ये सब कुछ तो क्या ही है, बस मतलब ऐसा ही फील आता है बस। तो बस इस तरह से ही जुड़ गई इस्कॉन में भी। मतलब वही चीज़ें मिली, भक्ति से रिलेटेड, फिर गीता की क्लास मिले, और कुछ माता जी इतना सपोर्टिव है, इतना मतलब अच्छे से क्लास में समझाती हैं, और मतलब पर्सनल भी हेल्प के लिए हमेशा कहती हैं कि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सेवा का भावना बहुत ज़्यादा है इस्कॉन में। मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब सेवा, जैसे हम कोई किसी भक्त की भी सेवा करते हैं वो कृष्ण को समर्पित होता है, तो हम यही भाव से करते हैं कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और वो होती भी एक्चुअली क्योंकि सब में कृष्ण ही है, तो कृष्ण की ही सेवा होती है। तो ये वाला भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी किरण शर्मा माता जी। किरण शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी क्वेश्चन ये है कि आप इस्कॉन में कैसे कनेक्ट हुए, आपको कैसे पता चला? जी जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। इस्कॉन में माता जी हम सबसे पहले खुश माता जी से मिले थे, फिर खुश माता जी के साथ ही हम इस्कॉन में जुड़े। उसके बाद माता जी की हमारी क्लासेस शुरू हुई थी भगवत गीता की। तो हम तो मतलब मन में चाहते ही थे, उससे पहले हमारी मतलब विश थी, मन में चल रही थी ये विश कि अपने हम काश हम भी भगवत गीता के बारे में जानते, हमें भी कुछ पता चलता या वो बुक पढ़ते ऐसा कुछ। तो कुछ दिनों बाद ही हमारे जो चाचा का लड़का था उसने हमको प्रभु जी से, माता जी से मिलवाया था। फिर उसके बाद हम इस्कॉन से जुड़े और क्लासेस शुरू हुई। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो चाह रहे थे वो मिल गया, जिसको कोई भगवान सुन लेते हैं ना, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे भगवान ने सुना और उन्होंने विश पूरी कर दी। फिर क्लासेस शुरू हुई, फिर जपा के लिए आते थे सुबह-सुबह। तो माता जी मतलब इतना अच्छा लगता था कि वो पहले हम सोचते थे कि आनंद शायद इन चीज़ों में होता है कि हमारे मकान नहीं है तो मकान हो जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएँगे। हमारे पास इतना कपड़े नहीं है तो हम ऐसी ड्रेस लेंगे तो उसको खरीद के हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। या ये वाली मूवी देखेंगे तो हम उससे बहुत हमें बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम जपा हमने किया तो हम 1 महीने के अंदर ना हमें ऐसा फ़ील हुआ कि शायद ये है वो आनंद, जो रियल आनंद जो होता है ना, मतलब हम बता नहीं सकते कि हमें बड़ा शौक है मतलब सजने का और ऐसे बहुत ऐसे वेल मेंटेन रहने का, और हमारे पास सब होना चाहिए लग्ज़री वग़ैरह, ऐसा बहुत था मतलब मन में। लेकिन जब हम 1 महीना हुआ ना माता जी, तो ऐसा फ़ील होने लगा कि यार इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतना ये सारी चीज़ें कितनी फीकी है मतलब। के अंदर ऐसा सूचित होता था, मतलब इतना मन खुश रहता था। मुझे लोग है ना अजीब तरीके से देखते थे कि यार ये कैसे रहती थी, अब देखो इसके सफ़ेद बाल हो रहे हैं, अब ये देखो मतलब इसके कपड़े भी देखो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर इतना हर्षित रहती थी, मेरा आनंद इतना था मन ही मन, अंदर ही अंदर, कि मैं मतलब समा नहीं रही थी। मतलब लोग यूँ सोचते थे कि इसकी बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो रही है और ये हँस कैसे रही है, मतलब हँस कैसे सकती है? ये इसकी तो बिल्कुल हालत ही खराब है। इसको तो देखो डार्क सर्कल भी हो रहे हैं, फुंसियों से पूरा चेहरा भरा हुआ है। ये खुश कैसे हो रही है भई? इसकी तो हालत ही बहुत गम ऐसी हो रही है कि और बिना हमारा स्टाफ है तो स्टाफ में क्या एक भी लेडीज़ ऐसी नहीं है जो बिना मेकअप के नहीं आए। लेकिन मैं हमारे तो ख़ैर हमारे पापा ने कभी अलाउ भी नहीं किया था और हम सिंपल ही रहते थे। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे ड्रेसअप का भई नया ही सूट पहनना है, ऐसा ही पहनना है, पर्स, बैग, हम ये सब कुछ भूल गए भक्ति में। हम बिल्कुल सादा जाते थे, आते थे। लेकिन वो जो अंदर की जो खुशी थी ना, उसको मतलब पहचान पाई मैं रियल में कि वाक़ई में रियल आनंद ये है। जो जो रियल में वाक़ई में जो इंसान को खुश रख सकता है,
चाहे उसके ऊपर पहाड़ ही टूट रहा हो, मतलब कुछ फील नहीं होता, कितना ही आपके ऊपर दुख आ जाओ, कुछ आ जाओ, आपको सिर्फ रास्ता मिलेगा उसके लिए कि भाई आप इसको ऐसे रास्ते को आप इसको मतलब पार कर सकते हो, लेकिन आप दुखी तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। इतना इतना हर्ष रहेगा आपके मन में, और कहीं ना कहीं है ना, मुझसे खो गया वो हर्ष। बस अब मैं वापस चाहती हूँ कि वो खुशी मुझे मिल जाए, मुझे वो कृष्णा की कृपा वापस से मेरे ऊपर ऐसी हो जाए माता जी, वापस से मैं ऐसे ही माला कर पाऊँ। प्रभुपाद जी, आप सबकी कृपा हो जाए मेरे ऊपर, आप सब इतने अच्छे भक्त हैं, सुबह उठ के सब आप जपा करते हैं। मैं बहुत नालायक हूँ सच में, मैं बिल्कुल भी माला नहीं करती, पता नहीं क्या हो गया मुझे, जबकि मुझे पता है कि सबसे बड़ा सुख है ही यही, इसके अलावा नहीं है। तब भी मैं ये चीज नहीं कर रही हूँ, तो मैं सच में मैं आप सबकी कृपा चाहती हूँ कि आप लोग ही मुझे आशीर्वाद दे दो, गुरु परंपरा आशीर्वाद दे दे, मेरे माता जी की कृपा रहे मुझ पे, प्रभु जी की रहे। और प्रभु जी और माता जी का तो मैं मतलब बता ही नहीं सकती, सबसे बड़ी दया ही इनकी हुई है, प्रभुपाद जी की कृपा ही इनसे मिली है हमें तो। माता जी, हमारे माता जी बहुत अच्छे हैं, सही में हमें कहाँ मिलेंगे ऐसे, हमारे हमेशा इन्होंने हमारे ऊपर सर पे हाथ रखा है। मैं तो इतनी नालायक हूँ, इतनी इतनी गलतियां करती हूँ, इतनी गलतियां, पर माता जी मुझे हमेशा माफ कर देते हैं माँ की तरह, कभी भी यूं भी नहीं कहते, डांटते भी नहीं है, मतलब पेरेंट्स भी एक बार तो है ना डांट देते हैं, पर वो तो मतलब मेरे को डांटते तक भी नहीं है, इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्षमा कीजिए माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कितना हरिश्री माता जी, कोई बाकी रह रहा है या फिर हम इसे कंक्लूड कर दें? मैं चाहती हूँ वर्णों कंक्लूड करना है फिर इसे। अक्षरा माता जी, आपका है ना सेवा होस्टिंग का स्टार्टिंग और एंड का? चलिए आप करिए होस्टिंग फिर आगे। अच्छा हाँ, अदिति माता जी रह रही हैं, सॉरी सॉरी, अदिति माता जी रह रही हैं, उनका बताना है सॉरी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम और माता जी। मैं माता जी पहली बार देखा था मोगला प्रभु जी का लेक्चर, उन्हें सिखा रहे थे कि चैंटिंग कैसे करते हैं। तो कोरोना के टाइम में मैं ऑनलाइन उनसे कनेक्ट हुई, यूट्यूब से तो कनेक्ट हुई थी। चैंटिंग कैसे करते हैं, पहले मैं चैंटिंग करती थी, किसी और नाम का चैंटिंग करती थी, लेकिन फिर हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग करने लगी, प्रभु जी ने जैसे जैसे बताया। और फिर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मतलब ग्रुप में मैं जुड़ी, फिर वहाँ से कनेक्ट हुई और मैं 16 माला स्टार्ट करने लगी, घर से ही मैं 16 माला स्टार्ट करने लगी, कोरोना के टाइम में ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। और फिर मैं 2022-23 में कोटा आई, फिर मैं जन्माष्टमी के दिन मैं गई थी इस्कॉन कोटा में, फिर माता जी वहाँ पे मिली, और माता जी ने मेरे को मतलब कनेक्ट किया इस्कॉन कोटा से, और माता जी ने मेरे को ना पर्सनल गाइडेंस देने लगी, मेरे को रोज सुबह 4 बजे कॉल करना, क्लास के लिए बोलना, रोज माता जी ऐसे करती थी। मैं नालायक थी, मैं आती नहीं थी, कभी मैं चैंटिंग करते करते सो जाती थी, फिर माता जी मेरे को बीच में कॉल करती थी, बोलती थी बेटा उठो चैंटिंग करो तो फिर मैं उठती थी, मैं आँख खोलती थी, मैं तो चैंटिंग ऑन करके सो गई हूँ, ऐसी मतलब कैमरा ऑन करके सो गई हूँ, ऐसा पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मतलब धीरे धीरे माता जी के गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, माता जी के ब्लेसिंग की वजह से यहाँ पे हूँ मैं आज। सब कुछ माता जी ने सिखाया, यहाँ तक कि सेवा कैसे करनी है, मतलब प्रसादम कैसे बनाने हैं, मतलब A to Z सब कुछ माता जी की कृपा की वजह से हुआ है। मेरे को बोलते हुए कप कपी हो रही है। और हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम और माता जी। नूपुर माता जी। हरे कृष्णा नुपुर माता जी। जब मैं कनेक्ट हुई थी इस कौन से तो उससे 2 साल पहले से मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती थी, तो
हमारे घर में भगवत गीता नहीं था और हम छोटे से टाउन में थे, तो मैंने पापा से पूछा था, तो वहाँ पे भगवत गीता भी नहीं मिलता था। तो फिर मैं ऑनलाइन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा कनेक्ट हुई, जैसे मतलब यहाँ से कनेक्ट होते हैं वैसा नहीं, थोड़ा सुनना शुरू किया, मेडिटेशन ट्राई किया मैंने अलग अलग मंत्रास चेंज करना शुरू किया। मैं करती थी अलग अलग मंत्रास काफ़ी टाइम तक, मैंने किया 1.5 साल तक। फिर सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि कृष्णा को हरे कृष्ण महामंत्र करने से प्रसन्न होते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू किया, उंगली पे काउंट रिकॉर्डिंग करके। हो रही है ना। और फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला कि स्पोन भी कुछ होता है। तो फिर जब मैंने सर्च किया गूगल पे स्पोन कोटा, तो वहाँ पे फिर बेस आया, बेस का एड्रेस आया था, मुझे पता नहीं था कि बेस भी कुछ है। सोशल मीडिया पे थोड़े से स्पोन टेम्पल के वीडियोस दिखे थे मैंने, तो वहाँ पे पेज पे गई, तो वहाँ पे प्रभु जी मिले, उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि क्या होता है कैसे होता है। फिर उन्होंने माता जी का नंबर दिया कि ऐसे क्लासेस होती हैं। तो मैं चाहती थी काफ़ी टाइम से कि मुझे भगवद गीता पढ़नी थी, तो वहाँ पे माता जी का नंबर दिया और नेक्स्ट डे से क्लासेस शुरू हो गई थी मेरी, और अब चल रहा है सब। हरे कृष्ण माता जी का। थैंक यू सो मच नुपुर माता जी। जय माता जी का भी हैंड रेज है, उनका बारी है क्या? उन्होंने बोला नहीं है। क्या था माता जी? हरे कृष्ण माता जी, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है क्या, या फिर कंक्लूड कर? हाँ, हरे आपको कृष्ण। आपको कंक्लूड करना है। एक बार भक्तों से फीडबैक भी लेना है हम लोगों को कि कैसा लगा एक दूसरे के बारे में जान करके। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आदित्य माता जी, आपको कैसा लगा? प्लीज अपने रियलाइजेशन शेयर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम और माता जी। मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ, मतलब सबके एसोसिएशन की वजह से मैं थोड़ा सा और ग्रो कर पाई अपनी भक्ति में। इसके लिए सबका थैंक यू सो मच माता जी। और माता जी, किन्हीं भक्त को कुछ फीडबैक, मतलब कुछ इसके जी माता जी। जो भी फीडबैक है ना भक्त मैसेज करके ग्रुप में डाल देना डायरेक्ट, तो भी सही रहेगा। और ऐसे सेशन हम दोबारा कर सकते हैं क्या, मतलब एक बार आप लोग थोड़ा हिंट दे दो कैसे इमोजी बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, एक सवाल था मेरा कि ये आप सब कोटा से ही है? जो भी माता जी हैं वो सब कोटा से हैं कि बाहर से हैं? हमारे भी अलग अलग प्लीज। जगह से है ये, सब अलग अलग जगह से हैं। और अभी बहुत भक्त तो आए नहीं है, 30-40 भक्त हैं, सारे गायब हैं। अब धीरे धीरे बुलाएंगे उन्हें। हाँ, अच्छा माता जी आप कंक्लूड कर दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब पे डालेंगे हम सब। थैंक यू सो मच सभी भक्तों को इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे शिला प्रभुपाद जी की जय। सभी जय भक्तवृंद की जय। जय सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। की एंड माता जय। जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर फिर से रिट्रीट हो तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करेगा। इस बार तो केवल इंट्रोडक्शन था, अगला बार से और कुछ नया होगा, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा, वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ।